बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। दो वीडियोस आज की तारीख की सर्कुलेट कर रही हैं, वायरल हैं, और वो वीडियोस अपने आप एक पैगाम है। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 बार साबिक वजीर खारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया। अगर आपने अरेस्ट ही करना था तो आप उनको रिहा ही ना होने देते, आप वहां से तमीज से भी अरेस्ट कर सकते थे। मगर क्या मकसद शाह साहब की तजलील करना था? क्या ये पैगाम देना था कि जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है, जो भी डट कर इमरान खान के साथ खड़ा है, और जो भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, उसकी यूं ही तस्दील की जाएगी? पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला सियासतदान, रवायती पॉलिटिशियन हर चीज हो सकती है, मगर जब बात पाकिस्तानियत पर आ जाए, पाकिस्तान की खुददारी पर आ जाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे इस पर आ जाए, और जब बात पाकिस्तान की इज्जत किया जाए, तो फिर शाह महमूद कुरैशी नहीं परवाह करता कि उसके हल्के की सियासत क्या है, वो नहीं परवाह करता कि उसके पास वजारत क्या है, वो नहीं परवाह करता कि इससे उसको क्या नुकसान होगा। वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले लेता है और वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाता है। पहली बार जब हुआ तब भी शाह महमूद कुरैशी ने स्टैंड लिया। रेमंड डेविस वाला जो मामला था, वजारत छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। अब वजीर खारजा था, उसने स्टैंड लिया। उसको ये लगा कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के साथ ठीक नहीं है, पाकिस्तान की खुददारी के हवाले से ठीक नहीं है, तो उसने स्टैंड लिया और अब वो भुगत रहा है, और वो अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहा। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पाकिस्तानियत से पीछे नहीं हट सकता, वो पाकिस्तान की खुददारी से पीछे नहीं हट सकता, पाकिस्तान की इज्जत से पीछे नहीं हट सकता। शाह महमूद कुरैशी रवायती सियासतदान तो हो सकता है, मगर जब बात पाकिस्तान की खुददारी पर आ जाए तो फिर पाकिस्तान में उससे बड़ा सियासतदान कोई नहीं जो हर चीज अपनी दांव पर लगा दे, मगर पाकिस्तानी खुददारी के लिए अपने उसूलों पर समझौता ना करे। उसकी तस्लील की गई। शाह साहब को जिस तरह से घसीट कर, धक्के देकर गिरफ्तार किया गया, वो शाह साहब कह रहे थे कि सर सर कहकर मुखातब कर रहे थे, बता रहे थे कि ये ऑर्डर्स मेरे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई का हुक्म दिया, जमानत दी, मगर उनको दोबारा से अरेस्ट कर लेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या करेगी? मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये हुक्म दिया था कि जी अब अदालत क्या होती है, कहने वाली जी हर मुकदमे में गिरफ्तार ना करो, आप 10 जमानतें ले लें, अगले 10 और बढ़ा देंगे, आपको उस 10 में ले लेंगे। ये तो फिर यूं ही चलता रहेगा सर्कल। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ये वाले रिमार्क्स सामने आए थे, या शायद फैसला भी सामने आया था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जब चैलेंज किया था उस पर। अब शाह साहब की ये जो वीडियो है ये सदियों तक पीछा करेगी, ये तारीख के तालिब इल्मों को पढ़ाई जाएगी। तारीख मसख नहीं की जा सकती, तारीख लिखी जा रही है, और तारीख में शाह साहब का जो किरदार है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जा रहा है। इस शख्स ने अपनी उस उम्र में जब इंसान इज्जत के साथ एक साइड पर होता है, जब बात पाकिस्तान की आई तो फिर ताकतवरों की बात मानने से इनकार किया, और पाकिस्तान की खुददारी के लिए अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया, और फिर जेल काटने के बाद, जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद, जेल की मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से उसको रिहाई मिलती है, तो फिर उसको पुलिस वाले जो हैं धक्के देकर गिरफ्तार करते हैं, उसकी तस्दील की जाती है, उसको ये बताया जाता है कि तुम सिविलियन हो, तुम्हारे साथ यही होगा अगर तुम बात नहीं मानोगे, अगर तुम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे। इसके बाद एक और वीडियो, 2 वीडियोस का आपको बताया था, अब्दुल मजीद खान न्याजी की एक वीडियो जो है वो सामने है। रुपोश रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ रोज पहले उनकी एक वीडियो सामने आई, हाथ में दिया पकड़कर इमरान खान के लिए कुछ अशआर कह रहे थे, सराइकी वसेब के हैं। अब उनकी एक और वीडियो सामने आई, गाड़ी में मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने खान को बचाना है, अल्लाह खैर करे साडे खान दी, अल्लाह इज्जत रखे साडे खान दी, अल्लाह हिफाजत करे साडे खान दी। ये वो लोग हैं। ये कौन से सियासतदान हैं, ये कहाँ के सियासतदान हैं, ये कौन से रवायती सियासतदान हैं जो मुसीबतें तो बर्दाश्त कर रहे हैं, सोबतें तो बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से दूरी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर नहीं छोड़ रहे इमरान खान का साथ। क्योंकि इन सबको ये लगता है कि वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की खुददारी के लिए डट कर खड़ा हो गया है, और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी अवाम की इज्जत और मंशा और मर्जी के मुताबिक होगा। इसलिए वो सियासतदान जिनको रवायती कहा गया कि ये आज जहां है तो कल वहां है, मगर इस वक्त डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ, जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, घर वालों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस बर्बाद किया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, उम्र भर की कमाई को तोड़ा जा रहा है। और फिर हमारे यहाँ कुछ साहब ये कहते हैं जी कोड़े नहीं मारेंगे। इस पर कुछ साहब, कुछ भाई हैं, उन्होंने बड़ी तहरीर लिखी है कि कोड़े तो नहीं मारे गए, मगर चश्मे फलक ने देखा कि घरों के दरवाजे तोड़कर माओ के गिरबान पर हाथ डालकर उनका गिरबान चाक किया गया। इस सारे मामले पर भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 4 कोड़े तो नहीं मारे गए, मगर 70 साल की बुजुर्ग माँ को यह धमकी तो दी गई घर में घुसकर, बच्चों के सामने, बेटियों के सामने, बहू के सामने, कि लाओ उसको, वो कहां पर है, वरना हम तुम्हारा रेप कर देंगे। ये सब कुछ तो हुआ है ना।
یہ تاریخ لکھے گی اور پھر تاریخ یہ بھی بتائے گی کہ ظالموں 4 کوڑے ہی مار دیتے، ماؤں کے گریبانوں پر تو ہاتھ نہ ڈالتے، بیویوں کی، میاں بیوی کی ویڈیوز بنا کر تو نہ بھیجتے، بیٹیوں کو ان کے ماں باپ کی ویڈیوز بھیج کر بلیک میل تو نہ کرتے، خواتین 7 مہینے سے جیل میں قید ہیں، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں سے دور تو نہ کرتے۔ یہ سارے منظر بھی لکھے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ بڑی ظالم ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ خدائے بند سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہور کو یعنی کہ عوام کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ جس کو چاہے اپنے حکمران چنے اور وہ جس کو چاہے اپنے اوپر حکمرانی کے لیے منتخب کرے۔ حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور باقی سب لوگ اس امانت پر بس ان کو ملتی ہے جو کہ عوام ان کے ذمہ لگاتی ہے۔ اللہ تعالی جمہوریت کی فتح ہو اور جسٹس پریویل کرے۔ رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔